जनस्वराज तो आपने ज्वाइन नहीं किया था कि किया था? अभी हमने किसी दल को ज्वाइन नहीं किया, वो लोग अपने से बना दिए। असल कभी कभी टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाती है, इस तरह से वो हो जाती है, इस तरह मैं कोई बात मान सकता हूँ। ओके, आज आपका नॉमिनेशन हो गया है जी। अभी बीच में चल रहा था कि अब्दुल्ला साहब जो है वो चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, कभी आ रहा था खबर है सोशल मीडिया पे लड़ेंगे, फिर आया कि सदर से जो है अख्तरुल ईमान साहब से बात हो गई है चुनाव नहीं लड़ेंगे, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए ऐसा है, हमने तैयारी जो कि हाट से की थी और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मैं कैंडिडेट था, बाज़ाब्ता मेरी तैयारी थी, उम्मीद भी थी कि मैं लड़ूं उससे, लेकिन ये है कि मेरा टिकट कट गया। तो इसीलिए कभी होता है आदमी जब एक प्लेटफॉर्म पर मेहनत करता है और जब अचानक वो छिन जाता है तो आदमी बहुत कंफ्यूज होता है और दुख भी होता है, दर्द भी होता है। तो आज हमने इंडिपेंडेंट अपना फॉर्म भरा है, नॉमिनेशन फाइल किया है और हम इंडिपेंडेंट, हमारे लोगों का मशवरा हुआ, हमारे जितने भी कारकुनान हैं, मुहिब्बीन हैं और हमारे कार्यकर्ता हैं, सबका ये फ़ैसला हुआ कि नहीं आपको आना चाहिए मैदान में। सारे वो लोग हैं मैदान में जिनको लोगों ने आज़मा लिया है, किसी को 10 साल, किसी को 7 साल, किसी को 20-20 साल से लोगों ने झेला है। इसलिए जो कि हाट के लोग चाहते हैं कि नहीं मौलाना आप आइए, आपने मेहनत की है, अब यहाँ के दर्द को जानते हैं, तो इसलिए हमने आज नॉमिनेशन फ़ाइल किया है और इंशाअल्लाह कवी उम्मीद है कि हमें आवाम भी यहाँ से वोटों से हमें अच्छी तादी वोट से जिताएगी हमें। तो अब जो है चुनाव मैदान में डटे रहेंगे या फिर कोई संभावना बनती है कि पार्टी के दबाव में नॉमिनेशन वापस भी लिया जा सकता है? देखिए मैं किसी पार्टी के दबाव में नहीं आने वाला हूँ, इसलिए कि मैं किसी पार्टी से हूँ नहीं, मैं इंडिपेंडेंट हूँ और मैं लड़ूंगा, भले ही जितना वोट आए, 5000 वोट आए कि 50,000 वोट आए, मैं लड़ूंगा और आखिर वक्त तक इंशाअल्लाह लड़ूंगा। और आखिर वक्त तक जब तक हमारा फ़ैसला नहीं हो जाता आवाम का और काउंटिंग नहीं हो जाती, मैं उस दिन तक मैं अकेला तने तनहा डटा रहूँगा अपने लोगों के समर्थन के साथ। आज जो है AIM के प्रत्याशी जो उम्मीदवार बनाए गए हैं, मुर्शीद आलम जी यहाँ आए हुए थे, उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि अब्दुल्ला सालेम कासमी चतुर्वेदी जी जो हैं वो हमारे दिल में बसते हैं, हमारे भाई हैं, वो कल भी साथ थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे, इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, अच्छी बात है, हम सब वैसे भाई हैं, इसमें कोई वो नहीं है। सिर्फ मुर्शीद मुखिया नहीं बल्कि आप भी भाई हैं, मुर्शीद मुखिया हो कि कुमार यादव हो, कोई भी हो, हम सब भाई भाई हैं इस देश के अंदर में। लेकिन यह है कि राजनीतिक सोच उनकी अलग है, हमारी अलग है, प्लेटफॉर्म अलग अलग है और इसी अलग प्लेटफॉर्म से हम लोग लड़ भी रहे हैं, उनकी एक अलग वो है। हमने जिस प्लेटफॉर्म को तैयार किया था जो कि हाट में, और उससे सन 2020 में शाहनवाज साहब बने थे और इस बार मुझे बनना था, लेकिन यह है कि गलती से मत कहिए कि बल्कि एक साजिश के तहत हमारा टिकट काटा गया। लेकिन यह है कि हमें जो कि हाट के लोग इंशाअल्लाह हमें जिताएगी, किसी और को नहीं जिताएगी, इसलिए कि पार्टी को हमने वहाँ खड़ा किया था, लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 2020 में भी आपका तय माना जा रहा था टिकट कि आप विधानसभा चुनाव में AIM के प्रत्याशी होंगे, तभी बताया गया कि शाहनवाज आलम आ गए तो टिकट उनको दिया गया, फिर इस बार ऐसा हुआ? मेरे साथ ऐसा ही हुआ, 20 में भी ऐसा हुआ, मैं बाज़ाब्ता तैयार था, मेरा अनार भी कटा था, ऐसे ही हुआ था। पिछले साल भी हम फाइल करने वाले थे, लेकिन आइन वक्त में कोई आके लेके चला गया, लेकिन वो है कि वो पार्टी को भी कहीं लेके चला गया वो पूरा। ये गलत फैसला है, इस तरह फैसला नहीं होना चाहिए। मेरा तो एक सिद्धांत है, मेरा एक मानना है, हर पार्टी को ये सिद्धांत अपनाना चाहिए। आपका जो वर्कर होता है आप उसको टिकट दीजिए, हर हाल में टिकट दीजिए, वो मरते दम तक आपके साथ रहेगा। आप ऐसे कैंडिडेट को चुनते हैं जो अचानक आते हैं, आप उसको टिकट देते हैं, उसके बाद फिर वो अचानक भाग भी जाते हैं, आंधी की तरह आते हैं और आंधी की तरह चले जाते हैं। तो इस तरह से पार्टी मजबूत नहीं होती है। बहरकैफ इस बार भी हमारे साथ वैसे ही हुआ है, ये तो नाइंसाफ़ी लोग ही जानते हैं। लेकिन यह है कि मैं जो कि हाट के आवाम के साथ हूँ और वहाँ तब्दीली लाने के लिए मुझे किसी झंडे और डंडे की ज़रूरत अब नहीं है, हमें लोगों की समर्थन और उनकी दुआ की ज़रूरत है। लोग हमारे साथ होंगे तो मैं जो कि हाट के अंदर इनकलाब पैदा ज़रूर करूँगा। अभी आप लोगों से एक शपथ पत्र पढ़वाया गया था जब आप लोगों ने पार्टी फोरम पे अपना आवेदन दिया था प्रत्याशी उम्मीदवारी के लिए, हमने सोशल मीडिया पे ऐसा देखा था। तो आपको नहीं लगता है कि अब जिस तरह से आपके साथ हुआ कि पार्टी के नेताओं से भी शपथ पत्र पढ़वाया जाए कि आप कार्यकर्ता को ही टिकट देंगे? ये देखिए, अब जैसे हमारे भारत का संविधान है, बिल्कुल इक्वालिटी बिफोर लॉ, सबके सब बराबर हैं, ऐसी ही पार्टी की एक संविधान होती है। उस पार्टी के संविधान में सबके लिए एक ही रूल होता है। अगर यहाँ ऐसा नहीं किया गया है तो ये पक्षपात है, इससे पार्टी नहीं चलती है। सबके लिए एक रूल होना चाहिए, चाहे वो अध्यक्ष हो चाहे वो कार्यकर्ता हो, सबके लिए एक रूल अप्लाई होना चाहिए, एक रूल रेगुलेशन
अप्लाई होगा तो पार्टी चलेगी। इसमें कुछ लोगों ने शपथ लिया, जिन जिन से खतरा था उनको बुला के शपथ दिलवा दिया, जिनसे खतरा नहीं है और वो लोग बैठ करके मौज मस्ती कर रहे हैं, हंस रहे हैं। तो इस तरह पार्टी नहीं चलती, पार्टी दफन हो जाती, बड़ी बड़ी पार्टियां दफन हो गई। क्या लग रहा है आपको कि ये पार्टी पे कहीं कुछ बदनाम लोग हुआ है? क्या चीज़? कुछ खिलाफ खेल मतलब खेला गया है? कुछ भी खेल हो सकता है। अरे जो 8 साल से पार्टी को जमीन पे क्या कहते हैं, छोटा पेड़ की तरह लगा के उसको, हाँ, उसको एकदम फलदार दरख्त बनाया गया 8 साल से। आप उस आदमी को टिकट नहीं दे रहे हैं, आप किसी और को टिकट दे रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो खेल और साजिश है इसमें। बस मैं यही कहूँगा कि आप मेरे साथ एक कार्यकर्ता के साथ में, मौलाना होने की हैसियत से नहीं, एक कार्यकर्ता की हैसियत से, पूरी दुनिया छोड़कर चली गई लेकिन आपके साथ में कार्यकर्ता डटा रहा आपकी पार्टी के साथ में, और आपने उनके साथ इंसाफ नहीं किया। बहुत लोग बोलेंगे भी आप क्या टिकट के लिए मेहनत कर रहे थे? नहीं कर रहे थे टिकट के लिए मेहनत। अच्छा कैंडिडेट लाइए तो अब्दुल्ला आज भी तुम्हें उन्हें समर्थन करने के लिए तैयार है, लेकिन जिसको कैंडिडेट बनाया गया न तो वह समाज के लिए बेहतर है न वो जो कि हाट के लिए बेहतर है, इसीलिए समर्थन नहीं करूंगा कभी। बहुत बहुत धन्यवाद। में आपका नाम आया था, ऐसी परिस्थिति में आपको क्या कर सकते हैं स्वराज का बागी प्रत्याशी? देखिए अभी तो भाई मैं इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ रहा हूँ, बस ये इससे आप समझ सकते हैं कि भाई मेरी हैसियत अभी एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की है। बस जन ये स्वराज समझ तो आपने लीजिए। ज्वाइन नहीं किया था कि किया था? अभी हमने किसी दल को ज्वाइन नहीं किया। वो लोग अपने से बना दिए। असल कभी कभी टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाती है, इस तरह से वो हो जाती है, इस तरह मैं कोई बात मान सकता हूँ। ओके। लेकिन यह है कि अभी मैं इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ रहा हूँ। निर्दलीय प्रत्याशी। जी बिल्कुल। और पूरी बिल्कुल। मुस्तैदी से अंतिम तक रहेंगे? मुस्तैदी से अंतिम तक रहूंगा, इसलिए कि लोग मेरे साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।